हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया है कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें पहला ग्रुप देना चाहिए या दूसरा ग्रुप देना चाहिए, या फिर दोनों ग्रुप ही एक साथ हमें दे देने चाहिए। इसके बारे में हम कंफ्यूज हैं, तो आप प्लीज़ हमें कुछ गाइड कीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस फॉर द पीजीवीपी वीडियो। मैं उसको आई बटन पे भी लगा दूंगा। पीजीवीपी का कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जाइए दोस्तों देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है वहां पर जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। उसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स भी दिए हुए हैं, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ में उस पीजीवीपी वीडियो को खत्म कर लीजिएगा। आपका पीजीवीपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जिनको ये डाउट है, जिन्होंने ये नवंबर में एग्जाम दिए हैं, उन्होंने अपनी कैपेसिटी यानी दिसंबर में अभी अभी जस्ट एग्जाम दे के उठे हैं और उन्होंने अपनी कैपेसिटी को जज किया है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने दिसंबर में एक ही ग्रुप अभी दिया था एग्जाम। उसके बाद उनको लग रहा है कि सर शायद हमारा एग्जाम जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि एवरेज है 50-50% क्या, यानी कि अगर जैसे मोस्टली बच्चों को ये पता लग ही जाता है कि एग्जाम दे दिया उन्होंने और एग्जाम देने के बाद उनको पता लग जाता है भैया कि हमें हमारा ये जो एग्जाम है वो नहीं निकलने वाला है। सिंपल बात है। देखो आज मैं आपको एक पैरामीटर बताऊंगा जिसमें आपको अपने आप को जज करना होगा। ठीक है। सीए कोर्स में या सीएमए कोर्स में, किसी भी कोर्स में आपको ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले तो ये बात समझो कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें आपको लगातार पढ़ाई की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये जो मैं अगर मैं बात करूं, जो टैक्सेशन की बात करूं, जो अभी का पेपर गया हुआ है टैक्सेशन का, जो दिसंबर में अभी बच्चों ने एग्जाम दिया, मैंने उसका देखा, उसमें काफी बच्चों को ये दिक्कत आई है कि सर इसमें प्रोविजंस हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। देखो प्रोविजंस, जिसने भी अगर कॉन्सेप्ट्स सही से नहीं पढ़े हैं उसको वो प्रोविजन समझ में नहीं आएंगे। जिन्होंने क्वेश्चन पढ़े हैं और जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है अच्छी तरीके से, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में अगर उन्होंने सेक्शंस को सही सही से पढ़ा है और उसकी एप्लीकेबिलिटी को वो जानते हैं, तो फिर उनका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और वो आराम से उसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है। यानी कि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही मुश्किल था कि सॉल्व नहीं हो सकता था, नहीं, बिल्कुल सॉल्व हो सकता था। जिसने पढ़ाई की है भैया उसने तो वो सॉल्व किया ही है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, क्योंकि आपका यहां पर लॉकडाउन में भी बहुत टाइम बर्बाद किया था कई बच्चों ने, उसका जो भुगतान है उनको इस वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं कि अब वो बच्चे कंफ्यूज हैं। मोस्टली बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने एक एग्जाम तो दे दिया, एक बार एग्जाम दे दिया, अब हमारे कई दोस्त जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि दूसरा ग्रुप भी तैयार कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को भी वो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ दे देंगे और दोनों एक साथ देके एक ही बार में जून में निकाल लेंगे हम। ठीक है। क्या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि क्या मुझे वो निकालना, मेरे को दोनों ग्रुप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो मैं उन बच्चों की बिल्कुल भी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस बता रहा हूं। मैंने कहा कि उन बच्चों की तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इस वाले जो लास्ट वाले अटेम्प्ट में उन्होंने दोनों ग्रुप के लिए पढ़ाई की है, बेशक वो पढ़ाई जो है वो 60% 70% तक हुई है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि अगर वो हिम्मत करके अगर देंगे तो वो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो दोनों ग्रुप जो है वो निपटा सकते हैं। लेकिन अब रह गई बात उन लोगों में भी, अब मैं बात करता हूं जो लोग वाकई में कंफ्यूज हैं, उन लोगों को देखकर कि जो दोनों के दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उनको ये ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये जो बंदे हैं ये दोनों ग्रुप दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता, मैं भी एक बार ट्राई करता हूं ना यार, मैं भी एक बार ट्राई करता हूं, क्या पता मेरा निकल जाए। बट वो अंदर से ही बिल्कुल ही कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। काफी बच्चे जो इस उलझन में, जो जो सीए में जो बोलते हैं ना कि एक जाल होता है जिसमें बच्चे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाते हैं, जब मैं बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जहां पर बच्चे ने स्टडी को एक बर्डन लेना चालू कर दिया ना, उससे सीए नहीं होने वाली, उस बच्चे से सीए नहीं होने वाली। अगर उसने एज अ बर्डन लेना चालू कर दिया, यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। देखो एक तो माइंडसेट होता है उन बच्चों का कि मुझे दोनों ग्रुप निकालने हैं, दोनों ग्रुप की मैंने तैयारी की है, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कंफ्यूजन अगर है आपको तो सबसे पहले आपको कि मुझे फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए या एक ही ग्रुप देना चाहिए या फिर दोनों ग्रुप देना चाहिए, मैं सीधा सिंपल उसके बारे में बात करता हूं। काफी टीचर्स आपको इसके बारे में व्याख्या जो है ये सिंपल सिंपल शब्दों में बोल देंगे कि भाई साहब दोनों ग्रुप दे दो, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप तो निकलेगा, कम से कम सोचो तो, जब तक हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। अरे मेरे भाई,
यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज के साथ और अपनी जजमेंट के साथ। भाई हर किसी की कैपेसिटी जो है ना, हर बच्चे की कैपेसिटी जो है वो पढ़ने की बिल्कुल अलग अलग होती है। आप देखोगे कि आपका जो स्टूडेंट, आपका जो फ्रेंड है, अगर मान लो कि उसने दोनों ग्रुप देने की सोची है या फिर वो अच्छा खासा पढ़ता है, तो वो उसको उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि भाई अगर वो बच्चे को प्रोविजन एक बार समझ में आ रहा है, उसने कंप्लीट पढ़ लिया है, क्लासेस चल रही थी, उसने अपना रिवीजन कर लिया था उसी वक्त, उसने अपने क्लासेस चल रही थी, उसका बेशक वो भी सोच रहा है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया बट मुझे दोबारा तैयारी करनी है, पर वो रिस्क ले सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अब देखो पैटर्न में क्या किया आपने, आपने एक बार तैयारी की, आपको लास्ट में आते आते पता लग जाता है कि भाई कोर्स वाकई में बहुत सारा है, मेरे से ये रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इस चीज का, इसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग माइंड में ये लेके चल रहे हैं कि 8 मेरे से 4 सब्जेक्ट हुए नहीं बट मैं 8 सब्जेक्ट का बर्डन अभी किस में लेने वाला हूं, जून में, अच्छा मई में लेके चलो कि मई में एग्जाम होंगे, लेकिन उन्होंने लिख रखा है इसी यानी कि मई और जून कभी भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वो एक्सटेंशन को आप अभी लेकर मत चलो। मैं कहूं कि सीधा सीधा आपके पास 4 से 5 महीने बच जाते हैं, मुश्किल से 4 महीने से 5 महीने तक के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इसमें, अगर आपके दिमाग में है 2 महीने के अंदर आपको, मतलब ये जो 4 महीने के बाद आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप देने हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने ऑलरेडी ग्रुप पढ़ रखा है, उसमें आपकी 60% या 50% के अराउंड भी अगर आपने पढ़ रखा है, तो सबसे पहले तो आपको उसको कंप्लीट करना है। उस ग्रुप के बारे में सोचो मेरे भाई। देखो चीजें क्या है ना, भागना नहीं है इसमें कि भाई कि 6 महीने पहले अगर वो सामने वाला पास हो गया तो तुम रह गए ऐसा करके, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तुम्हें 6 महीना का मतलब हो गया कि अगर आपने उस पर बर्डन ले लिया, अगर वो बर्डन लेने के पर अगर ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट ग्रुप भी नहीं निकला और सेकंड ग्रुप भी निकला, फिर तुम्हें जो नवंबर वाला अटेम्प्ट देना पड़ेगा ना, वो दोनों ग्रुप के साथ बैठना पड़ेगा और दोनों ग्रुप की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी। अरे बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं बात कह रहा हूं कि भाई अपने बर्डन को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कर दो। इसमें कोई भी चिंता लेने वाली बात नहीं है और कोई भी इसमें शर्म वाली बात नहीं है मेरे भाई कि मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया हुआ है, दूसरी बार भी मैं फर्स्ट ग्रुप ही दे रहा हूं। उन लोगों के बातों में मत आओ। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ही देना चाहते हैं, और क्योंकि एक ग्रुप की तैयारी ही आपसे अच्छे से नहीं हुई है, काफी बच्चे इन्फ्लुएंस करते हैं कि सर कम से कम दोनों ग्रुप एक बार ट्राई तो कर ले, ट्राई तो कर ले। अरे मेरे भाई पहले ट्राई भी करने के लिए मैं एक ऑप्शन बताऊंगा आपको, ट्राई अगर आप करना चाहते हैं ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनो। देखो मेंटालिटी प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, 4 सब्जेक्ट है, मैंने 4 सब्जेक्ट को रीड किया, पढ़ा, बट लास्ट में आते आते मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से कम 70 to 80% आता है, उससे ज्यादा नहीं आ पाता। देखो आईसीआई का पैटर्न ऐसा है कि आपको 100% कोर्स को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, और 100% कोर्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन का तरीका क्या है? रिवीजन है कि शॉर्ट नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। अगर आपके पास एट दी एंड तक शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े हैं, यानी कि आपने अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ के 2 बार उसमें से रिवाइज करके पूरा का पूरा कोर्स खत्म नहीं किया है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आने वाला है कि मैं इस सब्जेक्ट में क्रॉस कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी बता दूं, काफी बच्चों का ऐसा होता है कि भाई वो कुछ कुछ पढ़े, यानी कि फर्स्ट ग्रुप उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, अब वो सेकंड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिमिटेड पोर्शन भी पढ़ के जाते हैं। ऐसा लक बाई चांस ऐसा हो जाता है कि भाई बाई चांस उनका एग्जाम भी निकल जाता है, और वो फिर एडवाइस आगे क्या करते हैं, नहीं नहीं भाई दोनों दे, दोनों में पास हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 1% 2% जो होते हैं वो भाई खुदा ने उनको बनाया हुआ है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैं सीधी बात बताता हूं यहां पर, वो लोग निकल जाएंगे, वो हमेशा निकलेंगे, ठीक है। जो ये ऐसी इस तरीके से इस पैटर्न पे पढ़ना जानते हैं, उनकी स्टडी जो है वो पहले से ही उस पैटर्न पे पढ़ते हुए आए हैं कि भाई हमें 24 घंटे के, क्या 24 घंटे नहीं, कम से कम 15-15, अगर हमने 12-12 घंटे भी अगर हमने पढ़ाई की है, तो हम उस बर्डन में रहकर पढ़ सकते हैं और निकाल सकते हैं एग्जाम। उनका वो पहले से ही वो चीज जो है माइंडसेट बना होता है, वो चीजें उस तरीके से करके चले, और उन्होंने माइंडसेट पहले से किया था, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें जो है ना, जो एक दोनों ग्रुप एक साथ निकालते हैं, मैं उनकी बात कर दूं, उनके शॉर्ट नोट्स बने होते हैं। काफी बच्चे, अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये तो अभी मैंने चैप्टर पढ़ा था पर मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, तो भाई आपके लिए दोनों ग्रुप नहीं है। आप मेरी बात मानो, दोनों ग्रुप आपके लिए नहीं है। आप बिना बात में उस उलझन में घुसेंगे, उस उलझन की चक्कर में ना तो फर्स्ट ग्रुप हो पाएगा ना तो सेकंड ग्रुप हो पाएगा। आप फिर जाके नवंबर में बैठेंगे और फिर वो जो 6 महीने का एक्सटेंशन है और लग जाएगा। एक बात सोचो, अगर आप डिसाइड कर चुके, देखो मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर मुझे
एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप को मैं एक साथ दे दूं। मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, बार बार ये चीज कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर मैं दूं या नहीं दूं। देखो चीजें क्या है, अपनी कैपेसिटी को जज करो। भाई मेरे बस की है कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूं, अभी इस टाइम पे मैंने दोनों ग्रुप नहीं निकालने हैं। मैं सिर्फ पहले क्या करूंगा कि इन जो कोर्स मैं पढ़ने जा रहा हूं उस कोर्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार पढ़ लिया मैंने, नवंबर दिसंबर में मैंने देख के अपने बारे में पता लगा लिया कि भाई अपन की औकात क्या है, अपन कितना पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है, क्योंकि अब मैं बताऊं तो मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बताऊं, मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप करके निकाला है, ठीक है। बट आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे खुशी है इस चीज की कि मुझे जल्दी नहीं थी इस चीज की। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, मुझे कोर्स भी पढ़ना था, और कोर्स में है क्या वाकई में वो सारी चीजें मैंने अपने अंदर उतारी हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ के पढ़ना है कोर्स। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आपको समझ के पढ़ना है। कोर्स को पास करने के लिए अगर पढ़ेंगे तो भैया नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने समझ के कोर्स को पढ़ा है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रहेंगे मेरे दोस्त, बन के रहेंगे। आज नहीं तो कल आपको बनना है, ये डिसाइडेड है, ठीक है। अगर इस फितूर के साथ आप चलेंगे आज नहीं तो कल बनना है तो बन जाएंगे। अब एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, वो सुनना जरा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने सोच लिया कि भाई मई वाला जो एग्जाम, जून वाला जो एग्जाम मैं देने वाला हूं उसमें मैं दोनों ग्रुप दे देता हूं और मैं एक ही बार में ये दोनों ग्रुप ठोक दूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठोक दूंगा मतलब क्रॉस कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, इतना ज्वालामुखी मेरे अंदर फट चुका है अब कि अब मैं इन दोनों ये जो आठ सब्जेक्ट है ना, आठों सब्जेक्ट पढ़ूंगा और आठों सब्जेक्ट को एक ही बार में निकाल दूंगा। इतना ज्वालामुखी मेरे अंदर आ चुका है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा उस ज्वालामुखी को कम करो और ये सोचो कि अगर क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है, ठीक है। मैं कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है बीच में आप टूट जाएं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये सोचा है कि दोनों ग्रुप आपके जब मई में निकल जाएंगे तो एक ग्रुप तो कंपलसरी निकलना है ना, है कि नहीं? जब 8 सब्जेक्ट निकालने का दम है तो 4 सब्जेक्ट निकालने का दम नहीं है क्या आपने? समझ में आ रहा है क्या? अपनी कैपेसिटी को ये सोचो कि मैंने मई में, अगर आज ये सोच रहे हो दोनों ग्रुप मैंने यहां पे निकाल दिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और कंफ्यूज हो उस चीज को लेकर, कंफ्यूज हो। आपकी तैयारी अभी फर्स्ट ग्रुप की भी सही से नहीं हुई है। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ग्रुप की भी तैयारी आपकी सही से नहीं है, दूसरे ग्रुप की आप कोचिंग लेंगे, कोचिंग को में एक बार पढ़ने के लिए भी कम से कम आपको 2 महीने आपके निकल जाएंगे वहां पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2 महीने आपके एक बार पढ़ने में ही निकल जाएंगे, और एक बार सिर्फ आपने पढ़ा है, रिवीजन के लिए आपके पास कब टाइम आ गया। समझ में आया? तो दूसरे ग्रुप को भी आपको साथ, जो पहला ग्रुप आपने दिया था उस ग्रुप को भी आपको साथ में कंप्लीट करना है। दूसरी बार का आपने सिर्फ पहली बार पढ़ा है, तो थोड़ा अटपटा सा हो जाएगा ना, तो 90% 100% हो पाएगा ना, तो कुछ हो पाएगा। फिर लास्ट में 2 महीने बचेंगे, क्योंकि ये जो महीना है, देखो ये महीना ऐसे ही निकल जाने वाला है। आप सोचेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, रिदम थोड़ा ठंडा बैठेगा, ठीक है, रिदम बन नहीं पाएगा, ये महीना ऐसे ही निकल जाएगा। बाकी बचा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। अब 4 महीने अगर मैं मई में एग्जाम लेकर चल रहा हूं, आपका एक्सटेंशन को दिमाग में मत डालना अभी से, 4 महीने लेकर चल रहा हूं। 4 महीने में मैं तो कहता हूं कि भाई जो आपने पढ़ा है ना, 60-70% पढ़ा है, उसको ऐसा बना दो नेक्स्ट जो 1 महीना आने वाला है, 1 महीना या फिर 2 महीना आने वाला है, ठीक है, उसमें अपने आप को फर्स्ट ग्रुप में इतना महारत हासिल कर लो कि भाई कैसा भी पेपर आ जाए मुझे वो निकालना है और वो निकल कर रहेगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया ना, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, तब जाके आप दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर देना या फिर आपने पढ़ लेना। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई मेरा पहला ग्रुप जो है वो मैंने ठोक दूंगा, आपने आरटीपी सॉल्व कर दी, आपने क्वेश्चन, आपने जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखा, उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं सारी चीजें पास्ट ईयर, और हाँ 3 घंटा आप खुद भी लिख कर, मतलब उसी टाइमिंग पर 3 घंटा आप बैठ गए। मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई थी कि आपको एग्जाम टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें ध्यान देखना, मैं आई बटन में लिख कर दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अब आपने ये सोच लिया है कि भाई मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज, सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन दूर करनी है, ठीक है ना, कि आपको फर्स्ट ग्रुप देना है या मतलब पहला ही ग्रुप दोबारा देना है या फिर दोनों ग्रुप देना है। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडीज को बर्डन कभी भी मत बनाओ। इस फर्स्ट ग्रुप को ऐसा कर दो कि भाई साहब कि इसमें तो आपका इस बार जो मई अटेम्प्ट है ना, मई अटेम्प्ट में आपको निकलना ही निकलना है। दूसरा अटेम्प्ट जो है वो उस वक्त दे देना। तो यानी कि अगर आपके दोनों ग्रुप नहीं निकले हैं, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगा कि भाई कि अगर आपका एक पहला ग्रुप निकल जाता है, थोड़ा डाउट में भी है, निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि 101% मेरा नहीं निकलने वाला है और मैंने ये ग्रुप दिया है, वो दोनों ग्रुप अब नहीं दूंगा। घर वालों के प्रेशर में मत आओ,
पेरेंट्स के प्रेशर में मत आओ। मैंने काफ़ी बच्चों को सुना है, सर घर वाले मेरे कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप दे दे, एक बार देख के तो देख। अरे मेरे भाई, बहुत कोर्स है, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आपको 100% ही कोर्स को पढ़ के जाना है। थोड़ा सिलेक्टिव लास्ट में हुआ जाता है। सबसे पहले जब हम कोर्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले 100% ही कोर्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कोर्स जब आप 100% पढ़ लेंगे, आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, तब जाके आप डिसाइड करना क्या है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब तक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताना मुझे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं, अगर सोचेंगे नहीं तो ट्राई कैसे होगा। भाई साहब, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप करो हेड। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं अगेंस्ट में, बट काफी स्टूडेंट्स इस चाल में फंस जाते हैं। दोनों ग्रुप के चक्कर में उनका एक भी ग्रुप नहीं निकलता है, दोनों ग्रुप के चक्कर में उनका एक भी ग्रुप नहीं निकलता है। लास्ट में क्या होता है कि 5-6 अटेम्प्ट लग गए और वो फिर सोचते हैं या फिर अपने बस की नहीं है यार, अपन इतने बेकार हो चुके हैं कि अब अपने को क्या चीज़ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अपने से नहीं होने वाला, और वो क्या कर देते हैं लास्ट में क्विट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने फाइनल में क्विट किया है, जिन्होंने आईपीसीसी में क्विट किया है, जस्ट बिकॉज कि भाई उन्होंने दोनों ग्रुप का बर्डन लिया और वो तहस नहस हो गए। तो दोनों ग्रुप का बर्डन लेने से अच्छा है आप एक एक थोड़ा भी निकालोगे, धीरे धीरे एक ग्रुप निकल गया ना मेरे दोस्त, रिलैक्स हो जाओगे आप लोग। दूसरे ग्रुप की तैयारी जी जान से करोगे, मजा आएगा उस चीज में। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बर्डन नहीं लेना है किसी चीज का, क्योंकि बर्डन ले लेके कभी भी जिंदगी नहीं जी जाती, ठीक है। ये वैसे भी हेल हो रखी है जिंदगी, अभी तो आपको पता लग रहा होगा कि यार एग्जाम नहीं निकल रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो ये कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम अपने आप को संभाल लो। देखो जैसे ही एग्जाम निकल जाएंगे, अरे भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। समझ में आ रहा है कि ये जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मैं सीए फाइनल, सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए ही करने वाला हूँ। दोनों के लिए कर रहा हूँ कि भाई एक एक ग्रुप के लिए पेशेंस रखो अपने अंदर यार। एक साथ में भागकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। भागना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ चलते जाना है। अपनी तैयारी जोर शोर से कर दो। ये जो पहला ग्रुप अब आपने पढ़ा हुआ है, इसी को क्या करना है अब एक साथ में आपको पूरी तैयारी के साथ करना है। पूरी तैयारी, इसमें जी जान लगा दो। ये जो आने वाले 2 महीने हैं, इसमें 10-10 दिन मैं बता रहा हूँ, सुनो, 10-10 दिन अगर एक एक सब्जेक्ट उठाओ, 10-10 दिन पढ़ना चालू करो, ठीक है। 10-10 दिन पढ़ना चालू करो, 40 दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट आपके निपट जाएंगे एक एक बार पढ़ के। और उसमें आपको उन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप एक दिन पहले ना 15-20 मिनट में एक चैप्टर, 15 से 20 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको एक चैप्टर खत्म करने के लिए। वो चैप्टर आपको उस शॉर्ट नोट्स को देख के दिमाग में आ जाना चाहिए। आप बोलते हैं ना टॉपर्स का कभी भी आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि भाई हमने तो 5 बार रिवाइज कर लिया था, 6 बार रिवाइज कर लिया था, 7 बार रिवाइज कर लिया था। आप कहोगे यार ये हो कैसे रहा है, हमसे तो एक बार रिवाइज ना हो रहा, लेकिन इनसे कैसे हो रहा है? भाई साहब उनका पैटर्न है, उन्होंने तरीका बनाया है, उन्होंने ये कर रखा है कि भाई मैं अगर इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर में है क्या, उसका क्रक्स निचोड़ जो है मैंने एक शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम में ये पूरी बुक नहीं पढ़ने वाला, शॉर्ट नोट्स को पढ़ूंगा और उसके साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को ठोकना चालू करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये है पैटर्न आपका पढ़ने का। अगर आप सीधा सिंपल रीडिंग करते रह रहे हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला। रीड करके कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको प्रीवियस वाले जो चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर तक की तरफ जाते हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि पहले चैप्टर में क्या था नहीं समझ में आया, नहीं समझ याद आ रहा, तो भाई वो याद आना जरूरी है, क्योंकि आपको लिखना है मेरे भाई, वहां पर लिखना है आपको। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उसको लिखो और फिर जाके मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके, और तब जाके आप खुद से बोलना चालू करो, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। लॉ पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है, अगर सेक्शंस के साथ रिवाइज किया जाए कि ये सेक्शन है, उसकी हेडिंग देख लो, उसमें क्या है, वो चीजें बोलना चालू करो, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि भाई सिंपली आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट की तैयारी करो जी जान से। 2 महीने ठोक दो इसमें, जी जान लगा दो कि भैया मेरे को कोई भी ताकत जो है वो फेल नहीं कर सकती इस बार। उस 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप पढ़ो। जैसे ही आपका वो एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, आपको लगता है आपको कोई ताकत सच में नहीं हिला सकती, आप दूसरे ग्रुप की तरफ तैयारी पे लगा सकते हो ध्यान। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी आपकी कैपेसिटी है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मैंने पैरामीटर बता दिया भाई, अपने आप को जज करो, भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे तो भी सीए बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बर्डन लेके दब गए नीचे 5-6 अटेम्प्ट लग गए, भाई साहब बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल ही हो जाता है। उसी चीज को दोबारा उन्हीं किताबों को दोबारा गो थ्रू करना ना बहुत बर्डनफुल हो जाता है। ये बात मेरी मानकर चलो, ठीक है। आपका सीए निकलेगा ही निकलेगा। और उन बच्चों के लिए तो मैं ये चीजें बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने सोच रखा है पहले से कि मुझे दोनों ग्रुप देना है, तो
दे सकते हैं वो दोनों ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो मेरे ख्याल से अब आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुका है। तो दोस्तों एट लास्ट सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी तुम्हें बोल दे कि ले बेटा ये तो तेरा हक है। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जय हिंद।